नतन याहू के हवाले से वो ये कहते हैं सीज फायर की आवाजें सुनाई देने लगी। आगे चल के आपको बताऊंगी मैं कि 24 जून को क्या क्या बदला और कैसे कैसे बदला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नायला नदीम और आप देख रहे हैं नायला नदीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 13 जून से 21 जून और 21 जून से 24 जून, 13 जून को शुरू होने वाले हालात 21 जून को बदले और 21 जून से वो फिर 24 जून को हम कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए, तो 24 जून को तो सब कुछ ही बदल गया। आगे चल के आपको बताऊंगी मैं कि 24 जून को क्या क्या बदला और कैसे कैसे बदला, किसने किस चीज का रुख बदल लिया और किसने किस क्या बात मान ली और कैसे कोई अमन का फरिश्ता बन गया तो कोई शैतान बन गया। लेकिन ये आपको वीडियो के एंड पे हम बताएंगे और इसका नतीजा भी निकालेंगे, आखिर आज 24 जून को होने वाले वाकयात के पीछे क्या था। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बल्कि अपने चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज मैं बहुत ऑन करती हूँ आप लोगों को और चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा, बहुत जल्द हम इसके नीचे आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर करेंगे। आप हमारी कम्युनिटी जरूर जो है वो ज्वाइन करें, ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में कोई भी बात हो, कोई भी न्यूज हो, तो हम उस कम्युनिटी में शेयर करेंगे ताकि वो आप तक पहुंचती रहे। लेट हो, रात लेट नाइट कुछ हुआ हो, जैसे कि रात को जब ये हालात बदले 24 जून के, जो 13 जून को क्रिएट किए गए थे, 24 जून को जो हालात बदले वो रात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मगर लाइव वीडियो नहीं किया। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन किया होता तो आपको वो खबर मैं उसी टाइम दे सकती थी, आप वो खबर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि कहा जाता था कि ईरान कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। कतर पर हमला अमन का बायस या खतरे की घंटी, इसके बारे में बड़ी बातें की जा रही थी कि ये अमन का जो पैगाम दिया जा रहा है अब 24 जून वाले दिन। अच्छा, रात को हम दिन में हम कह रहे थे कि ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ईरान अब कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा, ईरान को ये कर दिया जाएगा, ईरान को वो कर दिया जाएगा, रजीम चेंज की बातें की जा रही थी। वो सारी बातें 2-3 घंटे के अंदर अंदर किस तरह बदल गई, ये ख्यालात कैसे बदले, हालात कैसे बदले और किस तरह से हो गया कि अमन की बातें करने लगे। वो बंदा जो कह रहा था कि कुछ नहीं होना, 2 हफ्तों के टाइम दे रहा था और जौहरी प्रोग्राम के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रवैया इख्तियार किए हुए था, वो एकदम से नरम कैसे पड़ गया, अमन का फरिश्ता बन गया वो बंदा। अच्छा जी, कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो पॉलिटिशियन नहीं है, बिकॉज अमेरिका का पहला जो सदर है वो ऐसा है जो पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वो एक गैमलर था। वो एक कह लीजिए कि उनके वो होते थे पोकर के जो है वो गेम खेलने वाले, पोकर गेम खेलने वाले वो खिलाड़ी थे और उन्होंने हर जगह पे ऐसे ही किया। और जहां पे बात कर रहे थे हम कि जी कतर पर ईरान ने हमला किया, हालांकि वो अमेरिका ने पहले उनको 2 हफ्तों का टाइम दिया, उसके बाद जो है वो 2 दिन में ही वो कहता है हमला अमेरिका ने पहले ईरान पर किया और ईरान ने तो साफ कह दिया था, ईरान ने तो खुल्लम खुल्ला कहकर हमला किया था कि जी आपने जिन एयर बेसिस से हम पे हमला किया, हम उन एयर बेसिस पे हमला करेंगे। ये बड़ी मजे की बात है कि ईरान ने सब कुछ बताकर किया। मगर अब चलिए, बात हम ये कर रहे थे कि ये जो ईरान ने हमला किया कतर के ऊपर, तो कतर के सफीर जो है वो भी बड़े एक्टिव हो गए और उन्होंने भी अमन की बातें शुरू कर दी। मगर 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 आज जो है 24 जून को, 21 जून को ये हमला हुआ था और 24 जून को जो है वो सीज फायर की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसमें ट्रंप बहुत आगे आगे थे और वो कह रहे थे कि दुनिया में अमन होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि अमन हो। और फिर उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये 12-12 घंटे का सीज फायर का टाइम दिया गया था। 12 घंटे पहले ईरान सीज फायर करेगा, उसके बाद 12 घंटे जो है वो इसराइल से सीज फायर करेगा। अच्छा, वो जो 2 हफ्ते वाली बात थी ना सर, वो मैं आपको प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर लीजिए। ये ट्रंप ने नहीं की थी, ये ट्रंप का तकिया कलाम है। मैं कोशिश करूंगी कि कल के प्रोग्राम में मैं आपको एक पैकेज दिखाऊं जिसमें मैं दिखाऊं कि वो जब भी प्रेसिडेंट रहे हैं, जब भी किसी आला ओहदे पर रहे हैं, जब भी वो किसी जगह पे कोई ऐलान करने के लिए जाते हैं, वो हर चीज को 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। ये उनका तकिया कलाम था। ये 2 दिन शायद वो कहना चाह रहे हो, लेकिन मुंह से उनके 2 वीक्स ही निकला। 2 वीक्स उनका तकिया कलाम है। इस पे मैं आपको कल एक पैकेज दिखाऊंगी कि उन्होंने
किस किस जगह पे 2 वीक्स का कहा, और 2 वीक्स वो इतने फ्रिक्वेंट बोलते हैं। अच्छा जी, नेतन्याहू के हवाले से वो ये कहते हैं कि मैं ईरान से तो नाखुश हूं, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद ईरान, बट इसराइल से बहुत नाखुश हूं। इसराइल, उन्होंने फोन भी किया और अब बहुत हदायत की है नेतन्याहू को कि आपने कोई जो है वो अब हमला ईरान पर नहीं करना। अच्छा, वो नेतन्याहू भी उतना मानते हैं, उनको ईरान ने भी फौरन मान लिया, सब मानते। तो डोनाल्ड ट्रंप से और बाकी मुसलमान ममालिक से मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपका ध्यान इस फलस्तीन की साइड पे क्यों नहीं जाता? फलस्तीन की बात क्यों नहीं वो आपकी मान लेते? फलस्तीन में सीज फायर की बातें क्यों नहीं होती? क्या वो खिता अमन का ख्वाह नहीं है? क्या उस खत्ते में अमन नहीं होना चाहिए? क्या उस खत्ते की वजह से मुसलमान अपने दिल गिरफ्तार नहीं है? क्या उनके दिल दुखे हुए नहीं है? प्लीज इस पे भी कंसीडर कीजिए। जिस तरह से कतर ने आज सफारती तल्लुकात कायम करते हुए सीज फायर के अंदर अहम रोल प्ले किया, इसी तरह फलस्तीन के लिए भी रोल प्ले करे, इसी तरह पाकिस्तान फलस्तीन के लिए रोल प्ले करे, इसी तरह टर्की फलस्तीन के लिए रोल प्ले करे, रशिया प्ले करे रोल फलस्तीन में सीज फायर के लिए। उनका भी राइट बनता है कि वो अमन के साथ रह सके, क्योंकि अमन हर बच्चे का, हर बड़े का राइट है। अच्छा जी, खित्ते में बदमाश बनने वाला इसराइल, खित्ते में अपने आप को नाकाबिले तस्खीर कहने वाला इसराइल का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो चुका हुआ है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने 3-4 दिन के पहले प्रोग्राम में कहा था कि आप यकीन जानिए कि ईरान ये जंग जीत चुका है, तो ईरान ने ये जंग वाकई ही जीत ली है। ईरान ने हथियार नहीं डाले डर के, ईरान ने अमन की साइड पे कदम बढ़ाया है, जंग बंदी की साइड पे आए हैं, उन्होंने हथियार नहीं डाले, उन्होंने इनकी किसी शरायत पे हथियार नहीं डाले। तो वेल डन ईरान एंड वेल डन मुस्लिम ममालिक। तमाम मुस्लिम ममालिक को मैं कहना चाहूंगी कि इसी तरह प्लीज 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 फलस्तीन के लिए भी स्टैंड लीजिए और फलस्तीन के अंदर भी अमन कायम कराइए, और वो तमाम इलाके जो फलस्तीन के इसराइल ने छीने हुए वो फलस्तीन को वापस मिलने चाहिए। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।